अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट और अहम खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी दावे किए वो सारे दावे ईरान ने गलत साबित कर दिए। ईरान ने मुस्तरद कर दिया है और बातचीत के ऊपर बिल्कुल भी कोई बाजू नहीं पकड़ा रहा। ईरान की जानिब से स्टेटमेंट क्या आया, उनकी फौज की जानिब से, उनके सदर की जानिब से, उनके पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से, ये बहुत अहम है। और अमेरिकन इसके बारे में क्या सोच रहे हैं और ये सारा खेल क्या हो रहा है, क्या वजह है कि ईरान बिल्कुल भी बाजू नहीं पकड़ा रहा। यानी ईरान की जानिब से तो अब लड़ाई हो रही है, ज्यादा नुकसान तो ईरान का हुआ है। अगर आप ग्राउंड पे देखें, इमारतें तबाह हो जाना, लोगों की शहादत हो जाना, ये ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। लेकिन तारीख के अंदर ज्यादा नुकसान इसराइल का और अमेरिका का हुआ है। और ईरान जंग जीतता हुआ महसूस हो रहा है अपने कम वसाइल के बावजूद। ईरान क्यों कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, क्यों इस बात से दूर हट रहा है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो अमेरिका पे एतबार नहीं कर पा रहा। और वो जानते हैं कि उन पर एक बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और ईरान इस खित्ते से अमेरिका को अलविदा करना चाहता है हमेशा के लिए कि वो यहां से जाए। अब इस बारे में जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो जो सिनेरियो बन रहा है ना इन मुज़ाकरात से, वो ऐसा बन रहा है जैसा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ बनाया था कि जनाब हमने तो मौका दिया, हमने तो बातचीत की, हम तो आगे बढ़ते हैं, इमरान खान ही नहीं मानता, वो तो जनाब बहुत डटा हुआ है, वो तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर भुगतो। ये इस किस्म का बयानिया ईरान के खिलाफ भी बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि हुज्जत तमाम की जाती है। इस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है। अगर मुज़ाकरात होंगे तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है ना। अल्टीमेटली तो एंड ऑफ द डे मुज़ाकरात ही होंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी। मगर ईरान में अक्सर लोग ये समझते हैं कि अमेरिका ईरान से कोई रब्ता नहीं कर रहा, ना ईरान का अमेरिका से कोई रब्ता है, बल्कि ये आपस में एक ढोंग रचा रहे हैं मुज़ाकरात का और एक खेल खेला जा रहा है। और कल को ये कहा जा सकता है कि हमने तो पूरी कोशिश की है। अब ईरान मानता ही नहीं है, ईरानी क़यादत को इस बात का इदराक ही नहीं है। उन्होंने अमन की ऑफर को ठुकरा दिया, हमारी कोशिशों पे पानी फेर दिया, लिहाजा अब जंगी वाहिद हल है अब इस मसले का। तो इस किस्म की बातें कल को की जा सकती हैं। अब ईरानी फौजी तर्जुमान का जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। यहां बहुत सारे अखबारात ने इसको छापा है, बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स ने इसको छापा है। तो जो मेन चीज़ है उसकी वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अपनी नाकामियों को मुआहदे का नाम ना दे। ये तो पहला स्टेटमेंट है उनका। क्या आप मुआहदे का नाम दे रहे हैं? ये तो आपकी नाकामियां हैं और आपकी शिकस्त है। ये डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को उन्होंने कहा। ईरान की मुसल्लह फौज ने अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से मुज़ाकरात के दावे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और उसे हकीकत के मुनाफी करार दे दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने अमेरिकी दावों पर तबसरा करते हुए कहा कि क्या अमेरिका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो अब खुद से मुज़ाकरात कर रहा है, यानी अपने आप से मुज़ाकरात कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो ईरानी फौज के तर्जुमान ने कही वो ये कहा कि अमेरिकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। ये बात उन्होंने अरब ममालिक से पूछा कि अमेरिकी अड्डों ने आपको क्या फ़ायदा दिया। अगर इसराइल आप पर हमला करेगा तो अमेरिका जवाबन एक गोली भी इसराइल के खिलाफ आपकी तरफ से नहीं चलाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें अमेरिका के लिए प्रायोरिटी क्या है, अरब ममालिक है या इसराइल है। तो सादी सी बात यह है कि पहली प्रायोरिटी तो उनकी इसराइल है, बाद में अरब ममालिक आएंगे। जाए नाज़रीन, इस वीलॉग के आखिर में मैं आपको एक खबर देता हूं और ये आई है शुमाली कोरिया से। किम जोंग उन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अपनी पार्लियामेंट के इजलास में और उसने ये कहा कि हमारा काम बिल्कुल ठीक था, हम अमेरिका की चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आए। उसने कहा कि मौजूदा ईरान अमेरिका जंग ने इस बात को साबित कर दिया है कि शुमाली कोरिया ने अमेरिका के दबाव और मीठे अल्फाज को मुस्तरद कर दिया था और अपना एटमी और मिसाइल प्रोग्राम जारी रखा था। वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त था।